स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे अधिकारी का पास रहेगा, तो समझ करेंगे वो एमपीटी कर सकते हैं, ई ट्रांसफर चेक, जैसे उनकी मर्जी। बस एक चीज तो ख्याल रहे, किसी को कोई कैश नहीं देगा, सरफेस पैनल भी लगे हुए हैं, हम लगा के देंगे। फिर कुछ इसका डिस्चार्ज की ना ये हम पैनल कंट्रोलर को पंप दे देते हैं, पंप तो वही लगेगा, हम एक इन्वर्टर देंगे, उसको तो पैनल इंस्टॉल कर देंगे, फिर खत्म हो जाएगी। वो दिन के किसी भी वक्त पंप ऑन कर सकते हैं। इंस्टॉल भी किया और बाकी की इंस्ट्रक्शन चल रही है। इसके अलावा सर हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स होता है सर, उसमें सर हमने इस साल 5.2 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं एंड वी प्रमोट सोलर एनर्जी इन आवर डिस्ट्रिक्ट यूटीएल पीडीडी के बाद जमा रहेंगे और इन्हीं यूनिट को वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7,000 पंप की अलॉटमेंट हुई है, किसी भी कैपेसिटी का पंप सेम है। जो हमारे कंपनियां शॉर्टेज हुई है, केएलके वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट हमारे वाटर रिसोर्स हमारे डिक्रीज हुए, तो 80% सब्सिडी मतलब 100 रुपए में 80 रुपए सरकार दे रही है, 50 रुपए मरकज सरकार दे रही है और 30% जो है वो यूटी गवर्नमेंट दे रही है। ऐसी कोई भी स्कीम सरकार की अवेलेबल नहीं जिसमें इतनी हैवी सब्सिडी है। और जो बाकी आपका 20% है वो आप जेके बैंक से बहुत आसान किस्तों पे ले सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमारा करार है इनके चेयरमैन साहब के साथ। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इसी तरह एक और हमारी स्कीम होती थी रूफटॉप की, और मैं कई बार आप लोगों के बीच में आया, तब मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट किया कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाया जाए। आज आप सबसे यही आग्रह है कि अभी हमारे सीपीओ साहब जो है, इनको यहाँ पे कोई अगर कंप्लेंट वगैरह होती है, कोई परेशानी आती है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर भी दिया है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और आप मैं चाहूँगा कि इसके जैसे ये तो क्या जो स्कीम अगर कहीं बंद हो जाए तो हमारे कोई जो भाई महरूम न रह जाए। अगले साल मार्च के बाद जब स्कीम नहीं रहेगी तो फिर बाद में हमारे पास बहुत एप्लीकेशन आएंगी कि उसको रिवाइव किया जाए। तो इसको अभी ही इसका फायदा उठाना है, अगले 3-4 महीनों में इसको उठाना होगा। जो काम सोच रहे हमारे विस्तार की है, उसमें भी हमारा इशू था कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हमारे वाटर सोर्स की, चाहे वाटर टैंक हो, होटल हो या फिर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हो, ये हमारी डाउट थी। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि हमारा ये जो इशू जो था आज हम आपसे मिले, थोड़ा सा हम भी अंडरस्टैंड कर पाए, तो हम अपने जिम्मेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर में शकील अहमद बुद्धा मीडिया को जिससे कवर करना जरूरी है इसकी सोलराइजेशन की स्कीम है। इस पर हम लोग मुसलसल सभी डिस्ट्रिक्टों में कैंप लगा रहे हैं जे के। लास्ट वीक मैंने जम्मू के 4 जिलों में कैंप लगाया था, और तो हम लोग पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पंपोर में कैंप पे थे। तो आज अनंतनाग का ये बहुत ही सक्सेसफुल कैंप है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे डीसी साहब फखरुद्दीन जी और हमारे सीपीओ साहब को और हमारे चीफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अफसर को और हमारे सीओ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा फार्मर यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस स्कीम का है। कि आपको पता है कि मरकज़ की स्कीम में 80% सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर पंप पे, चाहे वो सरफेस पंप हो या वो सबमर्सिबल पंप हो। और जो HADP की स्कीम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब लुलू साहब ने बनाई है, उसका इसके साथ कन्वर्जेंस करके एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आप ला सकते हैं। आज आपने देखा कि हमारे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल ग्रोअर वगैरह सभी को यहाँ हमने बुलाया। और इसमें जो बेनिफिशरी का शेयर है जो 20%, उसके लिए भी जेके बैंक के LDM साहब यहाँ थे, इन्होंने भी कमिट किया कि उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। तो हमारा टारगेट ये है कि लगभग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 पंप के करीब यहाँ लगाए जाएँ, ताकि जितने भी हमारे जो एग्रीकल्चर वाले किसान हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, उसका फ़ायदा ले पाएँ। इसके 2 फायदे रहेंगे। एक तो इतना जो भारी सब्सिडी मरकज़ दे रही है, मरकज़ इसमें 50% सब्सिडी दे रही है और यूटी सरकार 30% एक्स्ट्रा सब्सिडी इसमें दे रही है। तो 80% सब्सिडी का फार्मर फ़ायदा उठाएगा और साथ साथ उसकी पैदावार बढ़ेगी और जो एक्स्ट्रा बिजली बनाता है वो ग्रिड में जाएगी, तो हमारा ग्रिड भी स्टेबलाइज होगा। तो एक तरह से समझ लीजिए कि जो हमारे रिमोट एरिया में जो ट्रांसफार्मर जल जाने की प्रॉब्लम होती थी या हैवी लोड आता था ग्रिड पे, लो वोल्टेज होती थी, उसका भी एक इनडायरेक्ट सोल्यूशन ये है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डेडिकेटेड ग्रिड सोलराइजेशन है, उस पर भी कुछ स्कीमें गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो ये हमारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ JNK की एक मुसलसल प्रयास है कि
कि बिजली की प्रॉब्लम जो किसान की उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, अश्योर्ड इरीगेशन दिया जाए और HADP और PM कुसुम को आपस में कन्वर्ज करके अच्छा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाया जाए। तो इसमें जो अनंतनाग की टीम है, खासतौर पे हमारे DC साहब की जो हेड टीम है, मैं उनको शुक्रिया अदा करूँ। डिप्टी CPO साहब जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, CPO साहब ने मेहनत की और आज जितने भी हमारे कैंप्स अभी हुए हैं सबसे ज़्यादा तादाद जो है फार्मर्स की यहाँ पे आई है। मुझे लगता है कि हमारे जो बैंकिंग ऑफिसर्स हैं इनको भी शाम तक बैठना पड़ेगा आज ये चेक्स देते हुए। जरूर सर। और इस कैंप की खास क्वालिटी ये है कि हम मौके पे ही जैसे ही अगर बेनिफिशियरी चेक काटेगा विदिन 4 वीक्स हम ये पंप लगा के देंगे। तो मैं मीडिया के जरिए से अपने जो मेरे किसान भाई बहन उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्कीम जो है परमानेंट स्कीम नहीं है, इसका जो सब्सिडी का फ़ायदा उठाइए और ये आप एग्रीकल्चर पंप जल्दी लगाइए। जकीदा के जो ऑफिसर्स हैं इसमें हमने सिस्टम बहुत सिंपल बना दिया है, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, तो आपको कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। आपके घर तक ये पंप पहुँचाया जाएगा और ये अच्छी तरीके से पंप आपको इरीगेशन प्रोवाइड करेगा।